दोस्तों, गोरखपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। वहाँ पे असीम शांति, लोगों के पास आपसी मेल मिलाप था और वे लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। पर वहीं पर एक ऐसा घर भी था जहाँ की दीवारें अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। वहाँ आंगन में एक बूढ़ी माँ, जिसके आंखों में एक गहरी इंतज़ार थी। एक बिन ब्याही बहन जो सर से पांव तक तो बहुत सुंदर थी, परंतु उसके पास पैसों की कमी होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक रोज जब लक्ष्मी अपने आंगन में सफाई कर रही होती है, तभी पड़ोस में डाकिया का आवाज आता है। तब लक्ष्मी की माँ अचानक उससे बोलती है, बेटा, लगता है पड़ोस के घर में डाकिया वाला आया है। वो मूर्ख अपने घर की चिट्ठी आज भी उसी के घर में देने के लिए गया होगा। जाके जल्दी से चिट्ठी ले आ। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। आज तो पक्का चिट्ठी आई ही होगी। इतना देर तो कभी नहीं होता है। अभी जाती हूँ। लक्ष्मी वहाँ से तुरंत दौड़ी दौड़ी डाकिया के पास जाती है। डाकिया बगल वाले घर को उसकी चिट्ठी देने के लिए आया होता है। लक्ष्मी तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और फिर वो बोलती है, अरे ओ डाक काका, आज तो चिट्ठी आई ही होगी ना। पिछले 1 साल से इंतजार कर रही हूँ एक चिट्ठी का। बोलिए ना, आज तो चिट्ठी आई है ना। नहीं बेटा, आज भी नहीं आई है। पर ऐसे कैसे हो सकता है काका? इतने दिन तक तो कभी इंतजार नहीं हुई है। बताइए ना। अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ बेटी। वहाँ से चिट्ठी आएगी तभी तो मैं दूँ पाऊंगा ना। अब मेरे पास ही चिट्ठी नहीं रहती तो मैं कैसे दूँ। इंतजार करो, हो सकता है कुछ दिनों बाद तुम्हारी चिट्ठी जरूर आ जाएगी। और अपनी माँ को बोल देना ज्यादा इंतजार ना करे। ऐसे कैसे बोल दूं काका? माँ तो रोज पागलों की तरह चिट्ठी का इंतजार करती है। मुझे तो उनकी तबीयत का बहुत डर लग रहा है। आप ही बताइए काका। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस चिट्ठी को लेने के लिए वहाँ आ पहुँचती है और फिर, क्यों रे हरिया, मेरा चिट्ठी मेरे घर पे देगा या फिर बलग वाले के घर पे देगा? ला, जल्दी दे चिट्ठी। मुझे 1 साल से इंतजार है इस चिट्ठी की। अरे काकी, आप क्यों इंतजार करते रहती हो इस तरह से चिट्ठी का। आप बेकार ही इंतजार कर रही हो। चिट्ठी क्या, वो खुद आ जाएगा। आप दुखी मत होइए। आप ज्यादा इंतजार मत करिए और खाइए पीजिए अपने जिंदगी में। मुझे भी मालूम है वो जल्दी आएगा, मेरा बेटा, वो जल्दी आएगा। पर मैं क्या करूं? ये बूढ़ी आंखें और बूढ़ी हो जाएंगी। हाँ काकी, आप चिंता मत करो, वो जल्दी ही आ जाएगा। आप परेशान क्यों होती हो, भला बताओ तो जरा। दरअसल दोस्तों, शाश्वती की एक बेटी लक्ष्मी और एक बेटा मानक है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और ये उसका छोटा सा परिवार था। और एक दिन उसके बेटे का भारतीय आर्मी में चयनित हो जाता है, जिसके बाद वह तो देश के लिए लड़ने के लिए चला जाता है। पर उसकी माँ के आंखों में रह जाता है एक इंतज़ार अपने बेटे का। फिर एक रोज काली, भयानक और अंधेरी रात होती है। देश के सीमाओं पर सैनिकों में हड़कंप मची हुई थी। आधी रात में सभी फौजों को इकट्ठा किया जाता है। गवर्नर के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि दुश्मनों के द्वारा हमला कर दिया गया है। सभी सैनिक ने ध्यान से बातें सुनी और उन्हें पता चल गया कि युद्ध का समय आ चुका था। सभी ने मिलकर बहुत सारी योजनाएं बनाई और फिर
वे लोग बहुत ही वीरता के साथ लड़े। बहुत बम फेंके गए, दुश्मन घायल हुए, कुछ की मृत्यु हो गई, तो कई सारे बंदूकों की गोली हमारी सेनाओं को भी लगी, जिसमें बहुत सारे दूसरे देश के लोग तो घायल हुए ही, पर हमारे सैनिकों की भी कई सारी की मृत्यु भी हुई। और फिर लेकिन अंत में जीत भारतीय सिपाहियों की होती है और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ एक प्यारी सी सुबह होती है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है और फिर ओ माँ, देख मैंने खाना बना दिया है। अब जाती हूँ साहूकार के घर काम करने, वरना बहुत देर हो जाएगी तो वो पगार काट लेंगे हमारा। ठीक है ना? आप खाना खा लेना टाइम से और ज़्यादा मत सोचना कि भैया कब आएंगे और नहीं, और दवाइयाँ भी खा लेना। अरे बेटा, आज मैं घर में नहीं रुकूंगी। आज मंदिर में सत्संग है, मैं वहीं भोजन कर लूंगी और घर आके बाद में दवाइयाँ खा लूंगी। तू मुझे भी अपने साथ लेकर चल। ठीक है माँ, जैसा आप कहीं, चलिए आप भी। रात में हुए उस हमले के बारे में माँ और बेटी दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता था। इस हमले से अनजान दोनों अपने अपने रास्ते जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते के एक चौपाल पर कुछ लोग रेडियो सुन रहे होते हैं। रेडियो में हुई कल रात की लड़ाई के बारे में बता रहे थे। तभी लक्ष्मी और उसकी माँ वहाँ पर आ जाते हैं और वे रेडियो की बातें सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल रात देश पर हुआ है भयानक हमला, जिसमें कई सारे सैनिक घायल हुए हैं और कई सारे की जान भी गई है। रेडियो की ऐसी अनाउंसमेंट सुन के उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत ही थोड़ी देर में घर पहुंचाया जाता है। शाश्वती ऐसी खबर सुनकर बिल्कुल दंग रह जाती है, जिस पर डॉक्टर लक्ष्मी से बोलते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी माँ जल्दी से ठीक तो हो जाएगी ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? बताइए, अब कब तक इनकी दवाइयाँ चलेगी? देखिए, सच कहूँ तो इनकी दवा सिर्फ और सिर्फ एक है, इनका बेटा है। क्योंकि ये बेहोशी हालत में भी बस बार बार अपने बेटे को बुलाई जा रही है। अगर आप इन्हें अच्छा देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इन्हें इनके बेटे से मिलवा दीजिए, और कोई उपाय नहीं है। ये माँ अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही है, और जल्द से जल्द ही तभी इन पर दवाइयाँ ही काम करेगी। पर डॉक्टर साहब, भैया तो आ ही नहीं रहे हैं। मैं भी कब से इनका इंतज़ार कर रही हूँ। खैर, मैं इनकी दवाइयाँ टाइम पर देती रहूँगी, ठीक है? अब धीरे धीरे संध्या हो जाती है। फिर लक्ष्मी, बस बहुत हुआ, अब भगवान को मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। आखिर हमने ऐसा भी क्या बिगाड़ा है? एक तरफ मेरा भाई का कोई पता नहीं चल रहा, दूसरी तरफ माँ की तबीयत भी इतनी खराब है। उसकी माँ अब भी बेहोश थी। लक्ष्मी यह सब देखते हुए तुरंत अपने भगवान से सवाल पूछने के लिए मंदिर की ओर चली जाती है। मंदिर पहुंचकर वह भगवान से बोलती है, हे ईश्वर, बस करिए, अब और नहीं सहा जा रहा। अब मिलवा दीजिए मेरे भाई को, और कितने दिन इंतज़ार करूं? बस भी करिए। मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती। उन्हें बस अपने बेटे से मिलना है। मिलवा दो ईश्वर, मिलवा दो। वो कहते हैं ना, सच्चे दिल की पुकार ईश्वर भी तुरंत सुन लेते हैं। तभी एक अजनबी नहीं अपने कदमों की आहट आती है, जो लक्ष्मी के ठीक पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ और कोई नहीं,
उसका भाई होता है। वह खुशी के मारे फूलों न समाती है। वह अपने भाई से कई सारे सवाल करना चाहती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह तुरंत अपने भाई के पास जाती है, उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर अपने भाई से बोलती है, भैया ये सब क्या हो गया है? आपने इतने दिनों से चिट्ठी नहीं लिखी। पता है कल देश में हमला हुआ था। माँ ये खबर सुन के इतनी परेशान हो चुकी है, वो तो बस पागल सी हो चुकी हैं। आपको कुछ ख्याल भी है माँ का, तो चिट्ठियाँ क्यों नहीं लिखते थे बताओ। बस 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 कर। मैं मानता हूँ कि कल देश पर हमला हुआ था और जिसमें कई सैनिक घायल हुए और 2-3 की तो बड़ी दुखदायक जान भी चली गई। पर मैं यहाँ कल 15 अगस्त है इसीलिए आया हूँ। और चल जल्दी, माँ से मिलना है। जल्दी चल, सब तो बता दिए तेरे को। जिसके बाद वे दोनों भाई बहन साथ में घर चले जाते हैं। लक्ष्मी के भाई ने लक्ष्मी के रिश्ता भी तय कर दिया था, जिसके बाद वो बिल्कुल बेफिक्र था। इधर उसकी माँ भी होश में आ चुकी थी। अपने बेटे को देख वह फूलों नहीं समाती और बोलती है, बेटा मेरा मेरा बेटा आ गया, मेरे आंखों का तारा आ गया। बस बस माँ, अब बैठी रह। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, समझी तू? मैं आ गया हूँ। देख माँ, मैं बोलती थी ना भैया जल्दी आ जाएंगे। अब दोनों माँ बेटे पूरी रात गप्पे मारते हुए सोते हैं। इधर लक्ष्मी भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब चिड़ियों की चहचहाहट के साथ एक प्यारी सी सुबह होती है। आज 15 अगस्त का दिन था। आसमान में झंडा फहरा रहे थे लोग। नीचे सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया, पूरे गांव के लोगों ने। जल्द ही वो दिन भी आया जब लक्ष्मी की अब शादी हो गई। पूरा परिवार हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगा।